संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए अभिभाषण को सरकार द्वारा दी गई झूठ पर आधारित पटकथा करार दिया है, जिसकी चहुंओर निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने यहां निजी रेस्तरां में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 1975 के आपातकाल के बजाय आज के अघोषित आपातकाल का जवाब देना चाहिए। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा आपातकाल के हालात तो महंगाई, बेरोजगारी, पेयजल किल्लत के लगे हुए हैं। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा कड़ा परिश्रम करके पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, इससे युवाओं का हौसला टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर पेयजल किल्लत शहर में हो रही है। शहर व गांव में आए दिन पेयजल को लेकर हाहाकार हो रहा है। 18वीं लोकसभा का जो सेशन जब शुरू हुआ उसमें महामहिम जी ने जो बातें रखी उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो 50 साल पुरानी थी। वो इमरजेंसी की बातें थी और इमरजेंसी का पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा गलत असर हुआ तो वो हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में भी जो कहीं हुआ तो वो सबसे ज़्यादा भिवानी में हुआ। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस वक्त का जब ये इमरजेंसी लगी। लेकिन मैं आज आपको ये बात, मेरे मन की बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो इमरजेंसी इतनी बुरी नहीं थी जितनी इमरजेंसी आज, अघोषित इमरजेंसी आज के दिन लगी हुई है। आज जो भी कोई बोलता है उसके पीछे ईडी लग जाती है, उसके पीछे सीबीआई लग जाती है, उसके पीछे इनकम टैक्स लग जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं जैसे चुनाव आयोग है, इवन जुडिशरी को भी नहीं बख्शा। और इस तरह का जो बुरा हाल था, मेरी 70 वर्ष की उम्र है, मेरा 50 साल का तो मोटा मोटा जब से मैं समझदार हो गया हूं और मैंने मेरे नज़दीक से सारी बातें देखी हैं। मैं वो व्यक्ति हूं भिवानी में जिसने मोरारजी देसाई को अपने हाथों से खाना खिलाया, चौधरी चरण सिंह जी को खिलाया जो प्रधानमंत्री बने, पंडित भगवत दयाल जी को खिलाया, कर्पूरी ठाकुर जी को खिलाया, और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो उनकी बातें तो हैं, लोग कुछ भी कहें। और उस इमरजेंसी के चाहे 100 में से 98 नुकसान थे, लेकिन 2 फायदे भी थे। वो फायदे क्या थे? एक तो डिसिप्लिन आया, उस वक्त लोग समय पे आने लग गए, और दूसरा भ्रष्टाचार जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो भ्रष्टाचार। हमने वो वक्त देखा है 75 से लेकर 77 तक। असर हुआ, चुनाव हुए, 77 में इंदिरा जी हार गई, जो आयरन लेडी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और अमेरिका जब पूछता था इंदिरा गांधी से कि इंडिया इज प्रो अमेरिका और प्रो रशिया, तो उनका जवाब क्या होता था? इंडिया इज प्रो इंडिया। तो ये उस लेडी की बात थी। और इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी पे इतना हो हंगामा भी हुआ, लेकिन उस महिला ने भी अंततः ये महसूस किया कि इमरजेंसी लगाना शायद उतना उचित नहीं था, और उन्होंने देश से माफी भी मांगी। और 3 साल भी नहीं टिका। 77 में चुनाव हुए थे, चुनाव हार गई थी, 80 में फिर प्रधानमंत्री बने। आप ये देखिए, ये सब कुछ था। लेकिन इससे ज्यादा और इमरजेंसी क्या होगी? कोई भी एग्जाम है, एक एग्जाम भी ऐसा नहीं है जो सही चला जाए। मैं समझता हूं कि हम लोग, जो हमारे जमाने के लोग हैं, अगर इस तरह के एग्जाम होते तो हम तो एग्जाम पास कर ही नहीं सकते थे, और ये नंबर ही नहीं आता। आम आदमियों का, गरीब आदमियों का, जो सामान्य मध्यम वर्ग के लोग थे, वो ये सिस्टम ही सारा का सारा ठीक नहीं है। और मेरा तो ये बहुत, मेरे दोस्तों से भी मैंने बात की, बहुतों से, पढ़े लिखों से, सब यही मानते हैं कि जो ये इस तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एक करप्शन की एक दुकान है। इनको सीमित करना चाहिए। और वो सीमित भी कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी मैं देना चाहता हूं साथ में, कि ये सीमित ऐसे हो सकता है कि हमारे 10वीं के, 12वीं के, जो आगे के वो जो हैं, उनको 60%, 70% मिले, और जो एंट्रेंस का जो है उसको सिर्फ कम मिले, वो 30% हो, तब जाके कहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में भी मैं देखता हूँ पिछले सालों में इतनी नियुक्तियां हुई, CD को छोड़ दें हम, जो ऊपर की नियुक्तियां थी ना, बाहर वाले लोगों की ज्यादा होगी, हरियाणा से बाहर वालों की ज्यादा होगी। हरियाणा वाले कहाँ जाएंगे? हमारे लोग जब बाहर जाते हैं, क्या उनको नौकरियां मिलती हैं? पूछता तक नहीं कोई, बात करना पसंद नहीं करता, इंटरव्यू भी ठीक से नहीं लेते। और यहाँ पे बाहर के लोगों को इतनी को नौकरियां मिल गई, ये सब विषय है। और इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या होगी जब पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिलता?
ये मैं तो अखबार पढ़ता हूं, कोई दिन का भी अखबार ऐसा नहीं होता जिस दिन पानी की समस्याएं नहीं होती, सीवरेज की समस्याएं नहीं होती और घोटालों की समस्याएं नहीं होती। ये कहते हैं कि भिवानी नगर परिषद के 200 करोड़ रुपए घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई क्या करेगी? दीपा पोती करेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हुआ। आप देख लो कितने हो गए। मैं ये कहता हूं 200 करोड़ रुपए मुझे दे सरकार, मैं अगर इस शहर की दशा ना बदल दूं तो मुझे मेरा नाम नहीं, मेरे को कभी गोली मार दे साला अगर मैं नहीं कर सकूं। 31 वार्ड हैं, हम 200 करोड़ों को 31 वार्ड में लगाएं तो शहर की दशा बिल्कुल बदल जाएगी। हर 31 वार्ड, एक वार्ड में एक एक पार्क भी होना चाहिए, स्कूल नजदीक अच्छे होने चाहिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, हम हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाएं, हम पीने के पानी को। और एक मेरा 4 पॉइंट प्रोग्राम है, डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम, जो सोनिया जी आई थी तब भी मैंने बोला। और हर घर में स्वच्छ जल हो, हर घर में स्वच्छ लैट्रिन हो। मोदी जी तो बहुत बाद में शौचालय बनवाने लगे हैं, हमने बहुत पहले उनसे बनवाए। 29 करोड़ रुपया शैलजा जी से लेके मैंने, और स्लम इरेडिकेशन के लिए भिवानी पहला ऐसा जिला था जहां पे 29 करोड़ स्लम इरेडिकेशन के लिए लगा और शौचालय बने। और तीसरा मेरा ये था कि 12 क्लास तक ऐसी शिक्षा बच्चों को मिले जो उनको स्किल्ड बनाए। जो एक अध्ययन पहले हुआ उसमें यह था कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारना है, अगर हमारे देश को आगे जाना है, तो जितना अनस्किल्ड लेबर हमारा है इसको हम स्किल्ड बनाएं। अगर हम स्किल्ड बना देंगे तो मैं समझता हूं कि ये अध्ययन था एक एजेंसी का, तो चीन के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो